भगवद गीता अध्याय 11। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन के मन में लालसा हुई है। भगवान जैसा अपने बारे में बता रहे हैं, जैसा वर्णन कर रहे हैं, तो वो उस चीज की कल्पना नहीं कर पा रहा है, वो उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता है। उसके मन में लालसा पैदा हुई, भगवान के विराट स्वरूप को देखने की लालसा पैदा हुई है। आगे क्या बोलता है अर्जुन, इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। और हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, सब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। मतलब श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे रूप को तू इन साधारण मनुष्य की नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे क्या करता हूँ, मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ मेरे स्वरूप को देखने के लिए। उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। तो ये सारी चीजें संजय देख रहे थे। और संजय क्या बोले, धृतराष्ट्र, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर इसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शन वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। जैसे ही प्रभु ने उन्हें अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विराट स्वरूप दिखलाया, अत्यंत विकराल, सीमा रहित, ना उसका आदि है, ना कोई अंत है, ना कोई मध्य है, सब और मुख वाला विराट स्वरूप दिखलाया, तो उसे देखकर अर्जुन अचंबा रह गया। 1000 सूर्यों को मिला दो, इतना प्रकाश हो, उससे भी अधिक प्रकाश जब प्रभु ने अपना विराट स्वरूप दिखलाया तो उस समय इतना अधिक प्रकाश था। और हे आश्चर्यमय स्वरूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। और हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न ही
आदि को ही देखता हूँ। और हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले चक्र, सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। और क्या देखते हैं? और हे महात्म्य, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। इस विराट स्वरूप के दर्शन कर कुछ देवतागण कांप रहे हैं, बुरी तरह से कांप रहे हैं। और हे गोविंद, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हुए और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम सूत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, 7 देवगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। और हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी डालों के कारण अत्यंत विकराल महान रूपों को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब विराट रूप को देखकर अर्जुन के अंदर घबराहट पैदा हो रही है, काफी व्याकुल हो रहा है कि ये क्या है। आश्चर्यचकित होकर विराट स्वरूप को देख रहा है, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। न आदि है न अंत है। देखकर अर्जुन भयभीत हो गया है और विचलित हो रहा है, थर-थर कांप रहा है अर्जुन। और हे भगवान, डालों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ। और मतलब अर्जुन दिशाएं भी भूल चुका है, विकराल कौन सी क्या दिशा है, चारों ओर मुख और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। और मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा के सहित सब के सब आपके डालों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए शीरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरकलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं।